हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डेवलपमेंट। सबसे पहले पार्ट में हमने उसकी इंट्रोडक्शन की थी, बेसिकली समझा था ये डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है। फिर सेकंड पार्ट में हमने किया था व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मतलब जो डेवलपमेंट क्या प्रोमिस करता है और अलग अलग लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हमारा थर्ड पार्ट है और इसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। आप भी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। अब जैसे ही हमने लास्ट हमारी वीडियो में एक टेबल मैंने आपको ड्रॉ करके कुछ समझाने की कोशिश की थी। चलो फिर कर देता हूँ। इसमें मैं नेम ऑफ द पर्सन लिखूंगा या कैटेगरी, और इसमें उनके डेवलपमेंट गोल्स लिखूंगा। ठीक है, अब रूरल लेबर, ठीक है, लेबर है, अब उसका क्या डेवलपमेंट गोल होगा वो लिखना। सबसे पहले रेगुलर वर्किंग आवर्स, इज इट करेक्ट और नॉट? ओके, करेक्ट। रेगुलर वर्किंग आवर होगा। गुड वेजेस, राइट और रॉन्ग? ओके, राइट, गुड वेजेस। अब अगर सेकंड बात करें रिच फार्मर, इसके क्या होंगे? इसके ये होंगे चीप लेबर। अब जो रिच फार्मर होता है वो खुद तो किसानी करता नहीं, मतलब वो आगे लेबरर को अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, जिसे हम दिहाड़ीदार कहते हैं। जैसे कोई राइस की कल्टीवेशन करनी है, वीट की कल्टीवेशन करनी है, हमारे पंजाब में तो ऐसा बहुत होता है। आप बताना कि आपके स्टेट या आपकी सिटी में कैसा होता है। ठीक है, क्या वहाँ पे रिच फार्मर्स खुद करते हैं ज़्यादातर काम, क्या वो लेबरर अपॉइंट करते हैं? ठीक है, ये जरूर बताना। ये फर्स्ट उसका मोटिव होगा कि हमें मुझे चीप लेबर मिले, फाइन, और मुझे सॉरी सब्सिडीज मिले। ठीक है, इन्हें ना एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर में, केमिकल्स में, ऐसे ये होगा। और इसकी जो राइस या वीट, मतलब जो भी क्रॉप कल्टीवेट करेगा, उसकी जो प्राइस है वो बढ़िया मिले। ठीक है, बढ़िया दाम में, गुड प्राइस, गुड मार्केट प्राइस। एम आई राइट और रॉन्ग? फाइन, राइट। अब चलो हम ले लेते हैं एग्जांपल अर्बन बॉय, शहरी लड़का। अभी इसके क्या होंगे डेवलपमेंट गोल्स? ये बेसिकली हम डेवलपमेंट गोल्स कह रहे हैं। अभी इधर है हमारी कैटेगरी, लोग और उनके डेवलपमेंट गोल्स। अब रिच अर्बन बॉय के क्या गोल होंगे? वो होगा कि मुझे बढ़िया बढ़िया फ़ोन मिले, ठीक है, जिसमें मैं पबजी वगैरह ये देख सकूं, खेल सकूं, और कार, मोटर व्हीकल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अब्रोड से मैं स्टडी कर सकूं। ठीक है, ये होंगे। अब आप सबसे पहले, अब जो बताएगा उसकी आईक्यू लेवल सबसे बढ़िया होगी कि इस टेबल से हमें ऐसी कौन सी दो तीन बातें सेम सी लग रही हैं, ऐसी कौन सी दो तीन बातें सेम लग रही हैं। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा, मतलब उसका आईक्यू लेवल सब दूसरे बच्चों से ज़्यादा है। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले डिसेंट इनकम, डिसेंट इनकम मतलब बढ़िया इनकम। सेकंड रेगुलर वर्क, फाइन। और थर्ड, आपको क्या लगता है थर्ड क्या होगा? कुछ कॉमन सेम कुछ दिख रहा हो? हाँ, थर्ड इसमें आ जाएगा लेस वर्क बट मोर वेजेस। ठीक है, इसमें क्या आपको, और डी ऑप्शन में दे रहा हूँ ऑल ऑफ दिस। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आपका ऑप्शन डी है तो आप बिल्कुल राइट हो। ठीक है, क्योंकि इसमें से अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, अभी आपके बुक में पूरा चार्ट दे रखे, उसमें 7-8 पर्सन है, मतलब कैटेगरीज हैं। मैंने 3 दिखाई हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, ज़्यादा करा दूंगा फिर आपका दिमाग घूमेगा, उसका भी कोई फायदा नहीं था। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? अब इसमें से देखोगे एक रूरल लेबरर भी चाहता है कि मेरी डिसेंट इनकम हो, बढ़िया इनकम हो।
रिच फार्मर भी जाता है मेरी बढ़िया इनकम हो, और अर्बन बॉय भी जाता है कि मुझे बढ़िया मेरी पैसे हो, मतलब इनकम हो, ताकि मैं फ़ोन ले सकूँ, कार ले सकूँ और अब्रोड जाके पढ़ सकूँ। रेगुलर वर्क ये भी चाहते हैं, रेगुलर वर्क हो, ठीक है, मैं अनएम्प्लॉयड ना हूँ। ये रिच फार्मर भी चाहता है कि मेरी रेगुलर वर्क हो, और ये भी चाहता है। बट ये जरूर चाहते हैं कि लेस वर्क हो, रेगुलर वर्क तो हो पर मैं काम कम करूँ। जैसे ये वो वाली बात होगी कि मुझे फुल नंबर तो चाहिए पर मैं 8-10 घंटे या 6-7 घंटे नहीं पढ़ सकता। ये थोड़ी वो बात होगी ना कि मैं टॉपर तो बनना चाहता हूँ पर मेरे से 5-6 घंटे वाली पढ़ाई नहीं होगी, ये वो वाली बात है। और इसका आंसर है ऑल। अभी मैंने लास्ट हमारी तुक्के वाली वीडियो भी आई थी, बहुत आप सबने सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको तीनों में से चौथा ऑप्शन ऑल है और तीनों में से अगर आपको नहीं आ रहा तो इसके 52% होते हैं चांसेस कि आपका ऑल ऑफ द वर्क हो सके, ठीक है। अगर कभी भी एमसीक्यूज में नहीं आ रहा ना समझ, तो ऑल ऑफ वर्क को आप जा सकते हो। अगर आपको लग ही नहीं रहा आप क्या करूं, ठीक है, सोल्यूशन को टिक मतलब इसे टिक तो करना है, क्या कर सकता हूँ, फिर आप ऑल ऑफ वर्क जा सकते हो। अब इनकम तो है मेजर गोल हर पर्सन का। अभी जो कई लोग कहते हैं कि इनकम इज अ सब्सिडरी थिंग, मतलब पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, पर फिर भी वो 8 से 10 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो फिर क्यों पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मतलब पैसा कमाना बुरी बात है, वो ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। ये हमारी वैसी पैसा लोगों ने एक बुरा शब्द बना रखा है। पैसा कोई बुरा शब्द नहीं है, मनी कोई बुरी शब्द नहीं है। ये हमारी वैसी लोगों ने मेंटेलिटी बना रखी है कि वो बच्चा हर चीज़ को पैसे से नापता है, ठीक है, पैसे का ध्यान रखता है। नहीं यार, बढ़िया बात है, उस बच्चे की अकाउंट्स बढ़िया है, वो पैसे का ध्यान रखता है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे कितना नहीं खर्च करना, ठीक है। अब इनकम तो है मेजर गोल, पर उसके साथ अदर गोल्स भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इनकम तो किसी व्यक्ति की बढ़िया कंपनी में है, गूगल कंपनी में है, इनकम तो भैया 1 लाख है पर मंथ। पर मैं एग्जांपल दिया गूगल की, ऐसा नहीं कह रहा कि वहाँ पे ऐसे करते होंगे वैसा करते होंगे, पर वहाँ पे जो वहाँ के उसके कोलीग्स हैं उनके साथ उसका अच्छा बिहेवियर नहीं है, मतलब वो अच्छा बिहेवियर नहीं करते, ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। पर जो उसका ऑफिस है वो घर से 20 किलोमीटर दूर है और उसे बहुत टाइम लगता है आने जाने को, और घर को टाइम अपना मतलब बच्चों को अपने पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये भी अदर गोल्स में शामिल होते हैं कि इनकम कमाना, इनकम तो एक मेजर गोल है ही, पर अगर हमारे दूसरे गोल्स फुलफिल नहीं हो रहे तो वो भी हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरी ही साइड एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है उसकी आधी, पिछली की इनकम थी 1 लाख, इसकी है 50,000, और जो इसका ऑफिस है वो घर के पास है, ठीक है, यहाँ पे वो अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, सब बढ़िया है, ठीक है, वो उसकी वर्किंग हार्स बढ़िया है, कोई उसे एक्सप्लॉइट नहीं करता, उसे बोनसेस मिलते हैं हर टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइमली बेसिस पे। तो यहाँ पे जो बंदा है इसे अपनी डेवलपमेंट सोचेगा, इसे एक बढ़िया कंफर्ट जोन सोचेगा, मतलब ये बढ़िया कंडीशन है उसके लिए, ठीक है। तो इनकम के साथ अदर गोल्स भी बहुत मैटर करते हैं, फाइन। अब बेसिकली अदर गोल्स में बहुत कुछ आ जाता है, अगर ये बहुत वाइड टॉपिक है अदर गोल्स का। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसे स्कूल तो बढ़िया मिल गया, पर स्कूल में जाके क्या करता है, क्या होता है कि जैसे वो शायद हो सकता है कि पहले से वीक हो, ठीक है, अब फिर स्कूल जाके उसे मार्जिनाइज कर देते हैं। ऐसे कई टीचर होते हैं, जैसे कोई बच्चा वीक है तो उसे बिल्कुल मार्जिनाइज करते हैं, इसे तो आता नहीं कुछ, इसे से क्वेश्चन ही नहीं पूछते फिर उससे, ऐसा होता है ना। फिर उसके जो दोस्त होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी उसे मार्जिनाइज कर देते हैं कि अपने फ्रेंड सर्कल से, ये ऐसा होता है। तो ये भी हमारे गोल्स में शामिल है, फाइन। अब अदर गोल के साथ एक और टॉपिक आया था, नेशनल डेवलपमेंट, पूरे नेशन की डेवलपमेंट। अब अगर जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसी अगर एक बंदे इंडिविजुअल की अगर डेवलपमेंट हो रही है तो नेशन की डेवलपमेंट तो कोई नहीं पीछे रोक सकता, उसकी भी डेवलपमेंट बहुत हाई रेट पे होगी। अब जैसे इंडिया में गर्ल्स को थोड़ा सा मुश्किल है बाहर जाना, ठीक है, जैसे रात को लेट आना, मतलब इंडिया में अब नहीं है इतना, अब तो शुरू हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल रही है, गर्ल्स बाहर जा रही हैं, बढ़िया बात है। जैसे अमेरिका में ना क्या होता है, कोई वहाँ पे ऐसी पाबंदी नहीं होती और वहाँ पे बहुत फ्री कल्चर है, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं पर उसके साथ मेरिट्स भी बहुत होते हैं,
ठीक है। इसमें उन्हें क्या फ़ायदा होता है, जो उनकी इकोनॉमी है एक फ्री इकोनॉमी है, जितने बॉयज़ इंडिपेंडेंट उतने ही गर्ल्स इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, बहुत बढ़िया स्टेप है, ठीक है। जैसे ही एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ साथ ही एक नेशन की भी डेवलपमेंट होनी तय है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल की हो रही है तो नेशन की तो होएगी होएगी, ठीक है। जैसे क्लास में एक बढ़िया बच्चा है, ठीक है, और जो जो उसकी सराउंडिंग्स में होते हैं थोड़ा थोड़ा वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, वो भी इंस्पायर होते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा होने लग जाते हैं, फिर उनकी सारी सराउंडिंग्स में होते हैं वो अच्छे होने लगते हैं, ऐसी ऐसी गिनती बढ़ती रहती, ठीक है। अगर वही कह दूँ एक बुरा बच्चा है तो वो उसकी गिनती बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। इसके साथ मुझे एक थॉट याद आ रहा है, कहते अगर एक रूम में 9 बेवकूफ़ हैं तो उसमें से तो 10 में फिर आप बनने जा रहे हो, ठीक है। बहुत डीप है, बहुत बढ़िया लाइन कही थी किसी महान इंसान ने कि एक रूम में अगर 9 बेवकूफ़ हैं और फिर अगले 10 में आप होने वाले, ठीक है। अब इसके साथ लोग कहते हैं सराउंड योर सेल्फ विद स्मार्टर पीपल, बट मैं इसके थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ इसे। नॉट स्मार्टर बट द पीपल हु हैव द सेम विजन, मीन्स जिनका विजन आपके साथ अलाइन हो, ठीक है। जैसे आपका भी विजन ये हो और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी विजन ये हो, ठीक है। अगर ठीक है आपका विजन एक्स है पर आपके फ्रेंड्स का विजन वाई ही है, ठीक है, तो जो इनका जो गोल है वो अलाइन नहीं हो रहा, विजन अलाइन नहीं हो रहा, तो आपके जो गोल होगा उसे फिर ये छोटा समझेंगे, मतलब उसे मजाक से समझेंगे, ठीक है। जब मैंने ऐसे अपने यूट्यूब की बात की थी, ठीक है, जिनके जो मेरे पहले दोस्त थे उनने बिल्कुल ये मजाक समझा, ठीक है। अब मेरे ऐसे कोई दोस्त ही नहीं है, अब सिर्फ मेरे 2-3 दोस्त हैं, ठीक है। एक तो खुद यूट्यूबर है, ठीक है, उसका टेक्निकल चैनल है, और एक दूसरा है मेरा, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया दोस्त है। अब बस 2-3 दोस्त हैं और उनके साथ ही मेरी बात होती है, ठीक है। सो सराउंड योरसेल्फ विद दोज पीपल हु हैव द सेम विजन लाइक यू, ठीक है, ताकि आपका विजन अलाइन हो सके। नॉट विद द स्मार्टर पीपल, अगर वो स्मार्ट भी है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती फिर तो, अगर वो स्मार्ट भी हैं और आपका विजन भी अलाइन करते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा था कि कैसे इनकम और अदर गोल्स मैटर करते हैं। इनकम कैसे मैटर करती है कि हर बंदे की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इनकम तो होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा कहे ना मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, तो उसे कह देना 1 महीना रह के दिखाओ पैसों के बिना, नहीं रह सकते आप, ठीक है। और अदर गोल्स भी मैटर करते हैं। अदर गोल्स में बेसिकली आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल वैल्यू, ऐसी इक्वालिटी, मतलब बहुत सारे आ जाते हैं। एक बार ये आप रीड करने की ज़रूरत है, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, जोश रखो, कुछ ना कुछ अपना गोल को बड़ा रखो कि ताकि गोल आपका बड़ा हो और आप उसके सामने छोटी एंटिटी हो, ठीक है, और आपका गोल बहुत बड़ा हो ताकि आप चेस करते रहो, ठीक है। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी इकिगाई, उसमें पर्पस के बारे में बात की गई है। वहाँ के जो लोग होते हैं ना 90 साल 95 साल तक जीते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है, ऑथर ने ढूंढा, तो उसका कारण ये था कि जो लोग हैं उनके पास एक कारण है, तभी अगर आपने टॉपर बनना है या आपने बढ़िया मार्क्स लेके आना है या कोई भी आपका गोल है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। जितना बड़ा कारण उतनी जल्दी आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। कारण इज अमेजिंग थिंग, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो। आई एम ऑलवेज विद यू, हैव अ गुड डे।